नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट हम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल और मैं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है। आज यहां पर चने के अंदर 1% की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। उसके साथ यहां पर अगर हम धनिया की बात करते हैं, आज हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में जानकारी के मुताबिक धनिया तेज देखने को मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मत्स्य सीड की और खाद्य तेलों की, तो आज हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आई है यहाँ पर बाजारों के अंदर। यहाँ सोयाबीन के अंदर भी हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। ओवरऑल बाजारों के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो बाजार एक बार लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्तरों पर बाजार जिस हिसाब से गिरावट खाद्य तेलों के अंदर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का जो आउटलुक देखने को मिला, उन स्तरों पर बाजारों के अंदर आज आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए जान लेते हैं जानकार की राय, जो बताएंगे आपको आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आप क्या करके चलें। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर अमित सचदेजा मोतीलाल ओसवाल के एबीपी की क्या राय है कृषि जिन्सों को लेकर। आज हम एग्री मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चने से शुरुआत करते हैं। चने में हमने देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन देखने मिली है। उसके बाद में रिसेंटली प्राइजेस 5250 5270 के करीब कंसोलिडेट कर रही है और आज के दिन में एक अच्छी खासी तेज़ी आते हुए दिखी है बाज़ार में। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है सस्टेनेबल है। शॉर्ट टर्म बेसिस 5410 5420 ये एरिया का टारगेट लिया जा सकता है और इस ट्रेड के लिए 5270 का एक स्टॉप होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाय लग रहा है। इनफैक्ट पोजिशनली भी ये हो सकता है कि 5250 के जब तक ऊपर है तब तक हम 5600 तक दोबारा बाज़ार को जाता हुआ देखें। तो चने में ख़रीदारी की ही सलाह होगी शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए। अगर मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूं तो 967 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। 975-76 तक आज हमने जाते हुए देखा है। पिछले 2 या 3 सेशंस में करेक्शन आते हुए देखा है। तो आज एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला है, बट मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। हो सकता है कि हम 955 से 950 तक के लेवल देख पाएँ। काफ़ी अच्छा एक रनअप हमें देखने मिला है 890 से लगभग 985 तक पिछले 2 महीनों में। तो उसका एक करेक्शन पॉसिबल है कि आ सकता है। और खाद्य तेलों में जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो चेंजेस हुए हैं उस वजह से भी हमें शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने मिल रहा है। सोयाबीन की अगर बात करें तो 4300 के करीब प्राइसेस चल रही हैं। पिछले दिनों में हमने एक करेक्शन आते हुए देखा है सोयाबीन प्राइसेस में भी। मुझे लगता है कि जब तक 4400 के नीचे है तब तक सेलोन रैलीज़ का एक रुख रहेगा और डाउनसाइड में 4200 तक ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। तो बिकवाली करने की सलाह होगी राइस पे, जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है। हालांकि मैं मस्टर्ड की बात करूं तो 6000 के ऊपर कंफर्टेबली प्राइसेस सस्टेन हो गए हैं। 5800 के ऊपर जब तक है तब तक मेजर ट्रेंड अपसाइड है। इंट्राडे बेसिस 6030 से 6040 का सपोर्ट है। तो अगर उसके आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 6200 से 6220 ये लक्ष्य लेके चला जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के या बिनौला फल की बात करूं अगर तो फ़िलहाल 1870-75 के आसपास प्राइसेस चल रही हैं। 1890 के करीब के हाई हैं और रिसेंटली हमने देखा है कि 1780-1770 से काफ़ी एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में आई है। मुझे लगता है कि ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी और 1920 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। इंट्राडे में 1870 पे बाइंग की सलाह होगी। 1845 का स्टॉप लेकर 1920 का टारगेट लिया जा सकता है। जहाँ तक धनिया का सवाल है, हमने देखा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। प्राइजेस में 6800 के करीब फ़िलहाल हैं। मुझे लगता है कि 6500 के ऊपर है तब तक जो ट्रेंड है वो फर्म रहेगा। इंट्राडे सपोर्ट 6700 6720 के आसपास है। वहाँ पर एक बार प्राइस मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपसाइड में 6900 और उसके बाद में 7050 ये 2 टारगेट्स लेके चला जा सकता है। कमिंग टू जीरा, अगर मैं जीरे की बात करूं तो पिछले दिनों में हमने 14100 से लेके लगातार एक बिल्डअप आते हुए देखा है। आज भी 60 रुपये ऊपर है लगभग प्राइसेस 14400 के करीब। मुझे लगता है कि ये रैली 14600 तक एक्सटेंड हो सकती है। प्योरली इंट्राडे बेसिस 14250 का एक सपोर्ट है। 14300-320 के करीब मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए 14200 के स्टॉप के साथ। और अपसाइड में 14650 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ग्वार सीड और ग्वार गम की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि 3 या 4 सेशन की करेक्शन के बाद दोबारा जो एक तेज़ी है वो तेज़ी का माहौल लौटा है। आज हम देख रहे हैं कि दोनों ही 1.5 से 2.25% की तेज़ी दिखा रहे हैं। ग्वार सीड करीबन 1.5% ऊपर है और मुझे लगता है कि
4,330 के करीब दाम है। मुझे लगता है कि 4,280 का इंट्राडे सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप रख के अभी भी बाइंग कर सकते हैं 4,420 के लक्ष्य के लिए। सिमिलरली ग्वार गम की अगर मैं बात करूं तो 6,700 के करीब प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं, ऑलरेडी 2.25% ऊपर हैं। 6,600 के ऊपर जब तक रहेंगे तब तक बाई का रुख रहेगा, और अपसाइड में हमें 6,900 से 6,950 ये लक्ष्य देखने मिल सकते हैं आने वाले 2 या 3 सेशंस में। तो ग्वार सीड ग्वार गम में दोनों में बाइंग करके चला जा सकता है। तो ये एक दौरा था एग्री काउंटर्स का। जिस हिसाब से यानी अमित जी बता रहे हैं बाज़ारों के अंदर यहाँ पर चने के अंदर एक तेज़ी का आशंका जलती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही खाद्य तेलों में हल्की सी करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने को मिली है, और जिस हिसाब से बताया भी अमित जी ने कि बाज़ारों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर अगर हमने देखा बाज़ारों के अंदर तो आज चने के अंदर अच्छी खरीदारी बनती हुई नज़र आई है। उसके साथ ही स्पाइसेस के अंदर हल्की करेक्शन, और यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर बाज़ार हल्का सा करेक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल बाज़ारों का आउटलुक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव दिखा सकता है। यहाँ पे जिस हिसाब से हमने देखा बाज़ारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ से जान लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ का बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है, यानी सोना चांदी कच्चा तेल, और इसके साथ ही यहाँ पर बेस मेटल्स का हाल क्या देखने को मिल रहा है। अब इसे जान लेते हैं आज बेस मेटल्स का हाल। आज हम नॉन एग्री काउंटर्स यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या राय बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो गोल्ड से शुरुआत करते हैं। पिछले 2 या 3 सेशंस में हमने काफ़ी भारी गिरावट आते हुए देखी है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड में हमने देखा है कि दाम लगभग 51,000 से 50,000 के करीब जा चुके हैं, और आज करीबन 50,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा, ये डिस्कस करते हैं। तो हम आज के सेशन से शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली 50,200 का एक इंट्राडे सपोर्ट है, और जब तक वो होल्ड करता है बाज़ार तब तक 50,650 से 50,700 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। इसलिए पहला जो रुख रहेगा, इनिशियल रुख रहेगा, वो ऊपर की तरफ होगा। तो बाइंग एडवाइज्ड होगी डिप्स पे जब तक 50,200 के ऊपर बाज़ार टिक रहा है। फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव अगर हम थोड़ा बड़ा नज़रिया लें तो 51,200 के ऊपर निकलना काफ़ी ज़रूरी है अगर बाज़ार को तेज़ी का रुख पकड़ना है। तो नीचे में जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लोअर सपोर्ट इज़ एट 49,800। सिल्वर की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि 58,300 से 58,400 के बीच से काफ़ी एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने मिला है। लगभग 2,000 रुपये प्राइजेस वहाँ से ऊपर हो गई हैं, और पिछले 3 या 4 सेशंस में हमने करीबन 4 या 4,500 रुपये का एक फॉल देखा, क्योंकि लगभग 63,000 से नॉन स्टॉप एक गिरावट हमने 58,400 तक आते हुए देखी है। तो फ़िलहाल एक शॉर्ट कवरिंग मूव जारी है, और मुझे लगता है कि आज के सेशन में तेज़ी का रुख बना रहेगा जब तक 59,500 से 59,400 के ऊपर है। यानी डिप ज़रूर आ सकती है, लेकिन उस डिप का फ़ायदा उठाया जा सकता है बाई करने के लिए, और अपसाइड में करीबन 60,800 से 61,100 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। कमिंग टू क्रूड ऑयल, हमने देखा है कच्चे तेल में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। पिछले दिनों में 3,000 से लगभग 2,650 तक दाम फिसल चुके हैं, और आज भी डे लो के आसपास ही या नियर टर्म लोस के आसपास यानी 2,670 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो रुझान जो रहेगा आने वाले दिनों के लिए, जब तक 2,820 से 2,830 के नीचे चल रही है प्राइजेस, तब तक सेल ऑन रैलीज रहेगा। इंट्राडे में हो सकता है हमें करेक्शन देखने मिले, बट मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह ही दूंगा। 2,750 के करीब अगर मिले 1 या 2 सेशंस में तो वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में 2,580 तक जो है दाम फिसल सकते हैं, तो सेल का रुझान रहेगा जहाँ तक क्रूड ऑयल का सवाल है। नेचुरल गैस इसके विपरीत चल रहा है। हमने देखा है कि काफ़ी उठापटक हो रही है प्राइजेस में। 235 तक दाम निकल गए थे नीचे की तरफ, लेकिन आई एम सॉरी हाँ 235 तक, लेकिन आज हमने देखा है कि 249, 250 के करीब प्राइजेस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे बेसिस 244 से 243 के रीजन में सपोर्ट बनते हैं। जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक बाय का रुख रहेगा, और अपसाइड में हो सकता है कि 255 तक हमें 2 या 3 सेशन में प्राइजेस जाती हुई दिखें। जहाँ तक बेस मेटल्स का सवाल है, हमने कॉपर में काफ़ी मूवमेंट आते हुए देखी है पिछले दिनों में, और पिछले 3 या 4 सेशन में बिकवाली हावी हुई है बाज़ार में। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक 524 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है।
तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो बाय साइड रहेगा और बाइंग रिज्यूम हो सकती है। आज बाकी मार्केट में भी कहीं ना कहीं रिलीफ रैली का एक दौर है, खास करके गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स भी जनरली आज बाय का रुख दिखाएंगे। इंट्राडे सपोर्ट 526 के करीब है, उसके नीचे स्टॉप रख के एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 531 से 532 के लक्ष्य के लिए। सिमिलरली मैं अगर जिंक की बात करूं तो मुझे लगता है कि जब तक 199 का जो रीसेंट लो है जब तक वो नहीं निकलता है तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो फर्म रहेगा और अपसाइड में 203 203.50 ये जोन के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगेन मैं लेड की भी बात करूं तो 149.5 के आसपास दाम चल रहे हैं। 148 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 149 के नीचे मिले अगर तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 148 के नीचे स्टॉप लेकर, और अपसाइड में 151 तक के लक्ष्य में देखने मिल सकते हैं। तो बेसिकली 151 का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। निकल की अगर बात करूं तो 1150 के करीब प्राइजेस चल रही हैं। 1135 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप रखा जा सकता है। 1145 पे एंट्री इनिशिएट की जा सकती है और अपसाइड में 1175 से 1180 का शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो आज के सेशन में शॉर्ट कवरिंग या तेज़ी जारी रहेगी ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक दौरा था नॉन एग्री काउंटर्स यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स का शॉर्ट टर्म के लिए। धन्यवाद जी। जिस हिसाब से आज बताया बाज़ारों के जानकार अमित सरजिया ने कि बाज़ार के अंदर कैसा आउटलुक देखने को मिलेगा नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। बाज़ार यहाँ पे बेस मेटल्स के अंदर काफ़ी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम कॉपर की, तो बाज़ार के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और ओवरऑल बेस मेटल्स का आउटलुक यहाँ पे तेज़ी की तरफ ही है। कल हमने सोने के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी, उसके बाद बाज़ार आज सुबह खुला तो तेज़ी की तरफ खुले और बाज़ार के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनती हुई आज की कारोबारी सत्र में हल्की सी देखने को मिल चुकी है। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आप जारी रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि आपके पास खबरें आती रहेंगी।